देखिए, गवर्नमेंट ने हमारी एजुकेशन का नया रूल ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने का फरमान जारी किया है। तो उसी सिलसिले के तहत हम हाई स्कूल की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, परिवर्तन क्या है, प्रकृति का नियम है, चाहे वो एजुकेशन में हुआ चाहे जीवन में हुआ। फ़िलहाल तो हम अपना सब्जेक्ट में देखते हैं क्या परिवर्तन होता है, किस तरह से पढ़ाई का परिवर्तन हुआ है। आपको ऑनलाइन जो क्लास में शिक्षा दी जाती थी वही शिक्षा वो आपको ऑनलाइन दी जाएगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। देखिए, सारी जानकारी मैंने यहाँ दे रखी है। ये क्लास है आपका 10th और साइंस पार्ट 1, यानी कि आज पहला क्लास है और केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट होगी। आपकी जो बुक में भी दे रखा है, फर्स्ट चैप्टर जो आपका दे रखा है वो है आपका रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये हमारा दे रखा है बुक में, फर्स्ट चैप्टर दे रखा है आपका। आपकी सिलेबस से रिलेटेड जो बुक है उसमें फर्स्ट चैप्टर है। इसको जानने से पहले हमें केमिस्ट्री की थोड़ी बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे क्या, सबसे पहले हम बात करते हैं परिभाषा। परिभाषा का मतलब होता है कि कम शब्दों में हम इसके बारे में बहुत कुछ कह दें। अर्थात केमिस्ट्री क्या होती है, रसायन विज्ञान क्या होती है, कम शब्दों में हम अपनी बात को रख दें। तो परिभाषा के हम थोड़ा 10th क्लास के लेवल से अगर हम देखें तो पदार्थों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए जिस विषय की आवश्यकता पड़ती है वह रसायन विज्ञान कहलाता है। यानी पदार्थ क्या होते हैं, पहले हमने परिभाषा मैंने अभी बोल दी। उसके बाद हम देखते हैं कि पदार्थ, हमने बोला एक शब्द पदार्थ। तो पदार्थ आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं बहुत टाइम से और जानते भी हैं कि पदार्थ क्या होता है ना। तो उसके बारे में, पदार्थ क्या होता है, तो पदार्थ जिसमें भार होता है, जिसे हम छू सकते हैं, जिसे महसूस कर सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, ये सब क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं। जैसे लोहा है, लकड़ी है, ये सारी चीज़ें क्या होगी, हमारी पदार्थ होगी। तो पदार्थ के अगर हम प्रकार जानना चाहते हैं तो हमें पता है हमारे पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। इनके अलावा भी होते हैं, कुछ लोग कहेंगे नहीं होते हैं, कुछ कहेंगे होते हैं, लेकिन वास्तविक में आपके स्तर पर इन्हीं 3 पदार्थों के बारे, यानी पदार्थों की अवस्थाओं के बारे में, ये अवस्थाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, अवस्था कहलाती है। पदार्थ की क्या कहलाती है, अवस्था कहलाती है। यानी कि जो भी पदार्थ हमें प्रकृति में मिलेंगे वो इन्हीं तीनों रूपों में मिलेंगे। या तो वो ठोस होंगे जैसे लोहा, या वो होंगे द्रव यानी कि जैसे जल, या गैस जैसे LPG और O2, इसमें लोहा, लकड़ी है ना, और ये दूध हो गया हमारा। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, पदार्थ। अब इनमें परिवर्तन किस प्रकार से होता है, कैसा परिवर्तन इनमें होता है, इनके अणु आपस में कैसी क्रिया करते हैं, ये हमें सब विज्ञान के अंतर्गत सिखाया जाता है। विज्ञान में 2 परिवर्तन होते हैं। विज्ञान में जो हमारे परिवर्तन के वो परिवर्तन हम बोल रहे हैं कि परिभाषा हमने जो दी है कि पदार्थों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। तो पदार्थों में जो परिवर्तन होते हैं वो हमारे 2 प्रकार से होते हैं। नंबर 1 भौतिक, नंबर 2 रासायनिक परिवर्तन।
कौन सा? रासायनिक। रासायनिक। तो नंबर 1 हो गया हमारा भौतिक परिवर्तन, नंबर 2 हो गया रासायनिक परिवर्तन। और हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं रसायन विज्ञान। तो हमारा जो डीप फोकस होगा वो किन परिवर्तनों पे होगा? वो रासायनिक परिवर्तनों पे। हालांकि हम इसके बारे में, भौतिक के बारे में भी हम जानेंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, भौतिक परिवर्तनों के बारे में भी हम जानेंगे। तो देखिए परिवर्तनों पहले जान लेते हैं कि पहला जब भौतिक लिख लिया है हमने तो भौतिक के बारे में ही हम इधर जान लेते हैं कि भौतिक क्या होता है। भौतिक, ये हमारा भौतिक परिवर्तन क्या होता है। तो इसमें देखते हैं वे परिवर्तन जिनमें पदार्थों के भौतिक गुण जैसे रंग, अवस्था, ताप इत्यादि अस्थायी रूप से बदलते हैं। कैसे बदलते हैं? अस्थायी। मैं अभी इसको समझाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा क्या होता है। अस्थायी रूप से बदलते हैं परंतु उनके संगठन तथा भार में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखो पहले मैं इसको एक बहुत ही जर्नल से एग्जाम्पल के माध्यम से आपको ये समझा दे रहा कि भौतिक परिवर्तन में क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है। किताब की थोड़ी लैंग्वेज कठिन होती है, बुक्स में थोड़ा कठिन होता है, तो मैं अपनी भाषा में आपको थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए भौतिक परिवर्तन ये कह रहे हैं कि पदार्थों के जो परिवर्तन हो वो अस्थायी हों। अस्थायी का मतलब होता है कुछ समय के लिए हों या फिर क्या कहते हैं हम उनको बदल सकें। अस्थायी का मतलब होता है बदल लेना, चीज़ों को बदल लेना। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं स्थायी परिवर्तित हो जाती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अस्थायी परिवर्तित रहती हैं। जैसे हमने क्या किया, हम देखते हैं अपने आसपास, हम थोड़ी बर्फ़ लाए। क्या लाए? बर्फ़ लाए। बर्फ़ को हमने क्या है, हम हाथ में उसको थोड़ा पकड़े रहते हैं, फिर क्या हो जाता है? बर्फ़ को पकड़े पकड़े वो क्या बन जाती है? पानी। और अगर हम चाहते हैं कि इस पानी से दोबारा बर्फ़ बनाएं तो भी हमारी बर्फ़ बन जाती है, दोबारा से बन जाती है, बिल्कुल बन जाती है। उसके बाद हम देखते हैं हमने क्या किया, हमने क्या कहते हैं, हमने कुछ लकड़ी ले ली। लकड़ी को हमने क्या किया? जला दिया। तो जला दिया जब लकड़ी को हमने, तो क्या बन गया? हमको राख या कोयला प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? इधर दिख नहीं रहा, इधर लिख दे रहा मैं, कोयला प्राप्त हो गया। तो कोयला प्राप्त हो गया। अब क्या इस कोयले से दोबारा हमें ये लकड़ी प्राप्त हो जाएगी? नहीं होगी। तो जब हमें ये लकड़ी प्राप्त नहीं होगी तो ये हमारा भौतिक परिवर्तन में नहीं आएगा। यानी कि भौतिक परिवर्तन में वे ही आएंगे, जैसे हमने बर्फ़ को ठंडा किया, बर्फ़ को थोड़ा गर्म किया तो पानी मिल गया, पानी को ठंडा किया तो हमें फिर से बर्फ़ मिल गया, है ना। और ज़्यादा हमने इसको क्या कहते हैं आगे भी प्रोसेस बढ़ा सकते हैं। यानी कि ऐसे परिवर्तन हमारे समाज में होने वाले ऐसे परिवर्तन, जैसे आपने क्या किया, हमने क्या किया, लोहा लिया। क्या लिया? लोहे को हमने पिघलाया उगलाया और बहुत कुछ उस पर किया और क्या बना दिया? उसका चाकू कुछ भी बना दिया, माना उसका रॉड बना दी, लोहे की ये सरिया बना दी। क्या बना दी? सरिया बना दी। अब इस सरिया से हम क्या करेंगे? इस सरिया को दोबारा हम लोहा प्राप्त कर सकते हैं। बेसिकली इसको गर्म करिए, भट्टी में पिघलाइए और पिघलाने के बाद क्या मिल जाएगा? फिर से हमें लोहा मिल जाएगा। तो ये परिवर्तन हमारे आते हैं भौतिक परिवर्तन में। और इसके बाद जो दूसरे परिवर्तन होते हैं जिनमें जैसे हमारा दूध था, इसको हमने कुछ प्रोसेस किया, इससे घी बना लिया, तो इस घी से क्या दोबारा दूध बन सकता है? नहीं बनेगा ना। यानी कि क्या था हमारे पास क्या था? दूध था। दूध से हमने क्या किया? घी बना लिया। क्या इस घी से दोबारा दूध बन सकता है? नहीं बन सकता है। तो जिनमें नहीं बन सकता है दोबारा, पीछे नहीं हटा जा सकता है, एक बार आगे चलने के बाद पीछे नहीं हट सकते हैं, जैसे घी से दूध नहीं बन सकता है, तो ये आएंगे रासायनिक परिवर्तन में। और
जिनमें पीछे हटा जा सकता है। जैसे हमारा पिछले वाले में क्या था, यहाँ पे हमारी क्या थी, ये सरिया हमने बनाई थी, क्या थी, सरिया थी, और इधर क्या था, दूध की जगह हमारा क्या था, लोहा था। तो हमने क्या किया, इस सरिया से पिघला उगला के लोहा बन जाएगा और लोहे से क्या बन जाएगी, सरिया। यानी कि प्रोसेस घूमता रहता है, चक्र घूमता रहता है, चीज़ें दोबारा प्राप्त होती रहती हैं। तो वो परिवर्तन कौन से कहलाते हैं, हमारे भौतिक परिवर्तन। कौन से कहलाते हैं, भौतिक परिवर्तन। और जिनमें चीज़ें दोबारा प्राप्त नहीं होती हैं वो कौन से कहलाते हैं, हमारे रासायनिक परिवर्तन। लकड़ी को आपने जला दिया, दोबारा आप उस लकड़ी को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी के नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।